हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बोन मैरो एंड देयर स्टेम सेल्स की, जो ब्लड सेल फॉर्मेशन के मेन सेंटर हैं। तो बोन मैरो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी टिश्यू होती है जो हमारे बोन्स के अंदर मिलता है। यही वो जगह है जहाँ न्यू ब्लड सेल्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। इसी वजह से इसे हम हेमोपोइटिक ऑर्गन यानी ब्लड सेल फॉर्मिंग ऑर्गन भी कहते हैं। बोन मैरो के दो मेन टाइप्स होते हैं, पहला रेड बोन मैरो और दूसरा येलो बोन मैरो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड बोन मैरो की। तो इसका लोकेशन होता है फ्लैट बोन्स जैसे कि स्टर्नम, रिब्स, स्कल, पेल्विस एंड स्कैपुला, और लॉन्ग बोन्स के एंड्स यानी इपीफाइसिस में मिलते हैं। तो रेड बोन मैरो के फंक्शन की बात करें तो यही वो जगह है जहाँ पे हमारे सारे ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। रेड बोन मैरो का कलर रेड होता है क्योंकि यहाँ आरबीसी प्रिकर्सर्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों में लगभग सभी बोन मैरो रेड ही होते हैं, इसलिए बच्चों के ब्लड सेल्स फॉर्मेशन रेट बहुत हाई होता है। दूसरा है येलो बोन मैरो, जिसकी लोकेशन होती है लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट यानी डाइफैसिस या मेडुलरी कैविटी में होता है। फंक्शन की बात करें तो इसका मेन काम है फैट स्टोर करना यानी एनर्जी रिजर्व रखना। कलर तो इसका कलर येलो होता है ड्यू टू फैट ड्रॉपलेट्स। एडल्ट में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रेड बोन मैरो का कुछ पार्ट येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर एडल्ट में सीवियर ब्लड लॉस या एनीमिया हो जाए तो ये येलो बोन मैरो वापस रेड बोन मैरो में बदल जाते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड सेल बन सके। अब बात करते हैं हम बोन मैरो के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहला हमारा बोन मैरो टेस्ट एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स डायग्नोज करने के लिए होता है बोन मैरो टेस्ट। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है जिसमें हेल्दी मैरो को ट्रांसप्लांट करके ब्लड कैंसर्स और जेनेटिक डिजीज़ ट्रीट की जाती है। अब बात करते हैं हम बोन मैरो में मौजूद स्टीम सेल्स की। तो बोन मैरो में मेनली दो इंपॉर्टेंट स्टीम सेल होते हैं। पहला प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टीम सेल जिसका लोकेशन होता है रेड बोन मैरो में। मेन फंक्शन होता है सारे टाइप्स के ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाना। रोल इसका होता है बॉडी में ब्लड सप्लाई और इम्यून सिस्टम को मेनटेन रखता है। एक्टिव होता है ये चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा, चिल्ड्रंस में ये सारे बोन्स में एक्टिव होता है। एडल्ट में मेनली फ्लैट बोन्स और लॉन्ग बोन्स के एंड्स में एक्टिवेट रहता है। Simple line, pluripotent stem cell is the mother cell of all blood cells, the real blood factory of our body. दूसरा है मेसेनकाइमल स्टीम सेल जिसकी लोकेशन होती है बोन मैरो के स्ट्रोमा में। रेड एंड येलो बोन मैरो दोनों में होता है ये मेसेनकाइमल स्टीम सेल। इसका मेन फंक्शन होता है बोन, कार्टिलेज, फैट और मसल जैसे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बनाना। रोल होता है बोन रिपेयर करना, स्केलेटल सपोर्ट देना, फैट स्टोरेज और हेमोपोइसिस में हेल्प करना। ये एक्टिव होता है चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में, लाइफ टाइम एक्टिव रहता है ये। सिंपल लाइन से समझे तो मेसेनकाइमल स्टीम सेल इज़ द बिल्डर सेल ऑफ आवर बॉडी। इट मेक्स बोन, कार्टिलेज, फैट एंड मसल्स। अब बात करते हैं हम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हेमोपोइसिस की। तो पहला है हमारा मेडुलरी हेमोपोइसिस एंड दूसरा है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस। मेडुलरी हेमोपोइसिस मतलब जब ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है तो इसे हम मेडुलरी हेमोपोइसिस बोलते हैं और ये नॉर्मल साइट है ब्लड सेल फॉर्मेशन की आफ्टर बर्थ। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस का मतलब होता है कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन आउटसाइड द बोन मैरो होता है, बोन मैरो के बाहर। जब हेमोपोइसिस यानी ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो के बाहर होता है जैसे लिवर, स्प्लीन या लिम्फ नोड्स में, तो इसे हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस बोलते हैं। फिटस में ये नॉर्मल होता है क्योंकि फिटस में जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सैक, लिवर एंड स्प्लीन आफ्टर दैट बोन मैरो में होता है। लेकिन एडल्ट में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस एबनॉर्मल होती है। अगर एडल्ट में हो रहा है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस तो वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की ओर संकेत करती है। ये बहुत सारी बीमारियों की ओर इंडिकेट करती है जैसे कि सीवियर एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया। इन सब चीज़ों में एडल्ट में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपोइसिस देखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बोन मैरो हमारे बॉडी के एक सुपर एक्टिव ब्लड फैक्ट्री है जहां स्टीम सेल्स कंटिन्यूअसली नए ब्लड सेल्स बनाते रहते हैं ताकि हम हेल्दी और एनर्जेटिक रहें। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड अपने डॉट्स लिखिए कमेंट में और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर मोर ईजी विजुअल और
bilingual medical concepts only on Paramedical Journey with Shamima. See you in the next video. Stay curious and keep learning.